हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? अगर मैं आपसे पूछूं बोर्ड एग्ज़ाम में पोइट्री सेक्शन में स्टूडेंट्स सबसे ज़्यादा मार्क्स कहाँ को होते हैं, तो आंसर सिंपल है। पोइटिक डिवाइसेस की जानकारी ना होना। लाइन याद होती है, पूरी की पूरी पोएम याद होती है, पर एग्जामिनर कुछ ऐसा पूछ लेता है कि इस एक्सप्रेशन में कौन सा पोइटिक डिवाइस है और आप उसको आइडेंटिफाई करो, तो स्टूडेंट्स ये नहीं कर पाते। पोइटिक डिवाइसेस की, पोइटिक टेक्निक और टूल्स की जानकारी है या नहीं। आज की इस मास्टर क्लास में हम पोइट्री को पढ़ेंगे नहीं, बल्कि पोइट्री को डिकोड करेंगे और कौन कौन से पोइटिक डिवाइसेस है उसकी जानकारी हासिल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पोइटिक डिवाइस एक स्पेशल टेक्निक या टूल है जिसका प्रयोग पोएट अपनी पोइट्री को मोर ब्यूटीफुल और भी ज़्यादा एक्सप्रेसिव, मीनिंगफुल और पावरफुल बनाने के लिए करता है। अब पोइटिक डिवाइसेस पोइट के लिए क्या क्या काम करते हैं? ये रीडर के माइंड में स्ट्रॉन्ग इमोशंस क्रिएट करता है, इमेजेस को और भी ज़्यादा क्लियर बनाता है और पोइट्री में रिदम और म्यूजिकल इफेक्ट जोड़ता है। सिंबलिज्म का प्रयोग करके वो पोइट्री को एक गहरे डीपर मीनिंग में ले जाता है। जिस प्रकार पेंटर अपनी पेंटिंग को करने के लिए कलर्स का प्रयोग करता है और एक म्यूजिशियन इंस्ट्रूमेंट्स का प्रयोग करके एक सुंदर गीत की रचना करता है, उसी प्रकार से पोइट पोइटिक डिवाइसेस का प्रयोग करके अपनी पोइट्री को और भी ऊंचे लेवल पे ले जाता है। हम इसी डिवाइस को एग्जैक्टली इसी क्रम में समझेंगे जिस प्रकार से आप इस इमेज में देख रहे हो। सबसे पहला पोइटिक डिवाइस है सिमिली। सिमिली का अर्थ है कंपैरिजन यूजिंग लाइक या एज। लाइक या एज वर्ड्स का प्रयोग करके दो चीज़ों का आपस में कंपैरिजन करना। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है माई मदर एट 66। हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ ए कॉप्स। यहाँ पर मदर के फेस को कंपेयर किया गया है एक लाश के साथ। यहाँ मदर के फेस की तुलना कॉप से की गई है और लाइक का प्रयोग हुआ है, इसलिए ये एक क्लियर एग्जाम्पल ऑफ सिमिली है। ये कंपैरिजन मदर की कमजोरी और मृत्यु की तरफ बढ़ते हुए उसकी जीवन को दर्शाता है। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं इसी पोएम में। शी लुक्ड एज ओल्ड एज शी वाज। यहाँ पर भी एज का प्रयोग किया गया है, दो चीजों की तुलना एज से की गई है। यहाँ पर भी लाइक या एज देखे कंपैरिजन में एकदम पहचान लीजिए कि ये एक सिमिली है। अब हम नेक्स्ट पोइटिक डिवाइस पर पहुंचते हैं, मेटाफर। मेटाफर डायरेक्ट कंपैरिजन है, इसमें लाइक या एज का प्रयोग नहीं किया जाता। अ थिंग ऑफ ब्यूटी का एक एक्सप्रेशन है, एन एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक। यहाँ पर ब्यूटी को फाउंटेन के साथ कंपेयर किया गया है, मतलब ब्यूटी एक प्रकार का फाउंटेन है। जिस प्रकार से एक फाउंटेन इमॉर्टल ड्रिंक का मतलब अमर कर देने वाले पानी का हमारे ऊपर हेवन की एक छोर से लगातार उड़ेला जा रहा है, उसी प्रकार से ब्यूटीफुल चीज़ें हमारे जीवन को और बेहतर बना रही है। इस एक्सप्रेशन से यही कन्वे करने की कोशिश की गई है। ये मेटाफर बताता है कि ब्यूटी अनंत है और जीवन भर सुख देती है। ऑन जेनिफर्स टाइगर की भी एक लाइन है, द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड। वेडिंग बैंड यहाँ सिर्फ एक रिंग नहीं है जो शादी के समय पहनाई जाती है, ये मैरिज वर्डन का मेटाफर है। ये मैरिज के अंदर जो अत्याचार है, मैरिज के अंदर जो किसी व्यक्ति की आर्टिस्टिक एनर्जी को ख़त्म करने की कोशिश की जाती है, उसको सिंबलाइज करता है। हम नेक्स्ट पोइटिक डिवाइस पर पहुंचते हैं जो है पर्सोनिफिकेशन। नॉन लिविंग चीज़ों को ह्यूमन क्वालिटीज़ देना ही पर्सोनिफिकेशन कहलाता है और पोइट इसका बड़ी अच्छी तरह से यूज़ करते हैं। हमारी एक पोएम है माई मदर एट 66।
यहाँ पर एक एक्सप्रेशन है यंग ट्री स्प्रिंटिंग। आप तो जानते हैं कि ट्रीज कभी दौड़ नहीं सकते, लेकिन उसको दौड़ने की जो कि एक प्योर ह्यूमन एक्शन है उसके साथ कंपेयर किया गया है। एक और पोइम है कीपिंग क्वाइट, उसमें एक एक्सप्रेशन है अर्थ कैन टीच अस। अब अर्थ कोई टीचर तो नहीं हो सकती, लेकिन पोइट ने ये अर्थ को पर्सोनिफाई किया है। रोड साइड स्टैंड में भी एक एक्सप्रेशन है द सैडनेस दैट लर्क्स नियर द ओपन विंडो, मतलब उदासी जो खुली खिड़की के पास छिपी हुई है। अब सैडनेस कहाँ छुप सकती है? ये एक ह्यूमन बिहेवियर है। लर्क का मतलब होता है घात लगाकर बैठे रहना और एकदम सामने आ जाना। अब हम पहुंचते हैं नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस पर, जो है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन में सेम कॉन्सोनेंट साउंड को बार बार यूज किया जाता है। कीपिंग क्वाइट में जैसे कि सडन स्ट्रेंजनेस, यहाँ पर एस कॉन्सोनेंट की साउंड को रिपीट किया जा रहा है। और रोड साइड स्टैंड में भी एक एक्सप्रेशन है पैथेटिक प्लाइट, यहाँ पर पी साउंड रिपीट हो रही है। ऑन जेनिफर्स टाइगर में भी एक फ्रेज है प्रांसिंग प्राउड, जो टाइगर्स के लिए यूज की गई है। यहाँ पर पी साउंड को 2 बार रिपीट किया गया है। इसी प्रकार एक हिंदी का एक्सप्रेशन है चारू चंद्र की चंचल किरणें। यहाँ पर आप देखिए चारू चंद्र की चंचल किरणों में जो साउंड का प्रयोग बार बार हो रहा है, इसी को एलिट्रेशन कहते हैं। एलिट्रेशन म्यूजिकल इफेक्ट पोइट्री में क्रिएट करता है। अब नेक्स्ट डिवाइस है जो पोइट्स यूज़ करते हैं अपनी पोइट्री को और भी अच्छी तरह से डिस्क्राइब करने के लिए, और वो है इमेजरी। इमेजरी लैंग्वेज से ही जैसे क्लियर हो जाता है किसी के मन में या रीडर के मन में किसी पिक्चर को क्रिएट करना है। ऑन जेनिफर्स टाइगर में एक एक्सप्रेशन है, एक बार फिर टाइगर्स के लिए प्रयोग किया गया है ब्राइट टोपैज डिनाइसन ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन। हम देखते हैं यहाँ पर कि हमारे दिमाग में एक क्लियर पिक्चर्स उन पीले धारीदार टाइगर्स की आ जाती है जो कि हरे भरे जंगल में बेखौफ घूम रहे हैं। हम गोल्डन टाइगर्स को ग्रीन बैकग्राउंड में अपने मन में इमेजिन कर सकते हैं। अ थिंग ऑफ ब्यूटी में भी एक बहुत सुंदर एक्सप्रेशन दिया गया है क्लियर रिल्स दैट फॉर देमसेल्व्स अ कूलिंग कवर्ड मेक। ये एक फ्लोइंग वाटर और कूल शेड की पिक्चर हमारे माइंड में क्रिएट करती है। इमेजरी में 5 सेंसेस को एक्टिवेट किया जाता है। ये हमारे मन में उतरने के लिए एक पोइट के हाथ में एक बहुत ज़बरदस्त पोइटिक डिवाइस है। अब हम नेक्स्ट पोइटिक डिवाइस पे पहुंचते हैं जो है सिंबोलिज्म। सिंबोलिज्म में ऑब्जेक्ट डीपर मीनिंग को रिप्रेजेंट करता है। माय मदर एट 66 पोएम में पोइटेस कमला दास लेट विंटर्स मून का एक्सप्रेशन यूज करती है। विंटर्स मून ओल्ड एज और अप्रोचिंग डेथ का सिंबल है, क्योंकि लेट विंटर का जो मून है वो बहुत ही छोटा और फीके रंग का होता है, और ओल्ड एज भी कुछ इसी प्रकार की होती है। ऑन जेनिफर टाइगर्स में बहुत ज़्यादा सिंबोलिज्म का प्रयोग किया गया है। टाइगर्स पावर एंड फ्रीडम का सिंबल है। वेडिंग बैंड शादी के अंदर जो अत्याचार है, ऑपरेशन है, दबाना है, उसको सिंबलाइज करता है। और रोड साइड स्टैंड में भी एक फ्रेज है पॉलिश्ड ट्रैफिक। चमचमाती कारों के अंदर बैठे हुए रिच सिटी पीपल को यहाँ पर सिंबलाइज किया जा रहा है। कीपिंग क्वाइट में कॉन टू ट्वेलर का मतलब है पॉज एंड सेल्फ रिफ्लेक्शन। सिंबोलिज्म एग्जाम में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में इस प्रकार के सिंबोलिज्म के बारे में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब हम पहुंचते हैं अपने नेक्स्ट पोइटिक डिवाइस में जो है आयरनी। आयरनी का शायद हिंदी में मतलब है विडंबना, अपोजिट या हिडन मीनिंग का प्रयोग करना। और रोड साइड स्टैंड में एक एक्सप्रेशन है ग्रीडी गुड डूअर्स। नाम
गुड डूअर्स है, लेकिन उनका व्यवहार बहुत ही ग्रीडी है और उनका काम है भोले भाले लोगों को बहला फुसला कर उनकी ज़मीन को हथियाना है। ये एक सोशल क्रिटिसिज्म है। आयरनी का सबसे बड़ा एग्जाम्पल अगर आपने समझना है तो हमारा एक चैप्टर है टाइगर किंग। टाइगर किंग में जैसे आपको पता है कि महाराजा और प्रतिवंतपुरम जंगल को छान मारते हैं टाइगर्स को मारने के लिए और इतना ज़्यादा रिस्क लेते हैं, लेकिन उनकी मौत एक टॉय टाइगर के, एक खिलौना टाइगर से हो जाती है। दैट इज़ द ग्रेटेस्ट एग्जाम्पल ऑफ आयरनी, अगर आपने आयरनी पोइटिक डिवाइस को समझना हो। अब हम पहुंचते हैं अपने नेक्स्ट पोइटिक डिवाइस जिसका नाम है रेपिटेशन। सेम वर्ड या फ्रेज को रिपीट करना, उसको एम्फसाइज करने के लिए। जैसे कि माई मदर एट 66 के अंत में एक लाइन है, आई स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। ये फोर्स्ड करेज को दिखाता है। कीपिंग क्वाइट में भी वी विल काउंट टू 12, यूनिटी और पास पर एम्फेसिस है। अब पहुंचते हैं हम एनचैम्पमेंट पर। लाइन खत्म तो हो जाती है लेकिन सेंटेंस कंटिन्यू रहता है। अ थिंग ऑफ ब्यूटी में पहली लाइन में है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर के बाद राइटर फुल स्टॉप लगा सकता था, लेकिन उसने जानबूझकर इस लाइन को कंटिन्यू रखा। सेंटेंस नेक्स्ट लाइन में भी जारी रहता है, माई मदर एट 66 में भी एंड फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एक। थॉट कंटिन्यू हो रहा है। अगला पोइटिक डिवाइस है ऑक्सीमोरन। जब ऑपोजिट वर्ड्स को टुगेदर एक साथ यूज किया जाता है, फॉर एग्जाम्पल स्वीट सॉरो, डेफिनिट साइलेंस, और या फिर एक और एक्सप्रेशन है कोल्ड हीट। अपोजिट ड्रामेटिक इफेक्ट क्रिएट करने के लिए ऑक्सीमोरन का प्रयोग किया जाता है। हमारी 5 पोएम्स में ये बहुत कम आया है। अब आप खुद से पूछिए, क्या अब पोइट्री सिर्फ लाइंस तक कलेक्शन लग रही है? अब आप हर लाइन के पीछे छुपे हुए हिडन टेक्निक को देख सकते हैं और डिफरेंस समझ सकते हैं। जब भी आप पोइट्री पढ़ोगे तो आप ये जानने की ज़रूर कोशिश करें कि जो टूल्स और टेक्निक पोइट ने यूज़ किए हैं क्या वो आपको समझ आ रहे हैं या नहीं। अगर आपको ये मास्टर क्लास हेल्पफुल लगी हो तो मैं पोइट्री के MCQs पर एक वीडियो बनाना चाहता हूँ। हम पोइट्री को इस प्रकार से स्टडी करेंगे कि एग्ज़ाम में आपका एक भी मार्क्स छूटे ना। तो आप मेरे साथ बने रहिए मेरे चैनल डियर इंग्लिश पर। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करें और इसको सब्सक्राइब भी करें, और हाँ, मेरे वीडियो को अपने दोस्तों में भी प्रमोट करें। ये मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। Thank you for being with me till the end.